बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एफएससी पार्ट सेकंड का दूसरा चैप्टर डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज नंबर 2.6 कर रहे हैं, जो कि अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 के 12 पार्ट जो हैं वो हल कर चुका हूँ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 का 13th पार्ट जो है उसको मैं हल करूँगा। आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लॉग ऑफ एक्स की पावर लॉग ऑफ एक्स है। मैंने आपको बताया था कि अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, दिस इज़ अ वेरिएबल बिकॉज इट कंटेन्स एक्स, देयरफॉर इट इज़ आल्सो अ वेरिएबल। इफ वेरिएबल हैज़ पावर वेरिएबल, देन व्हाट इज़ द मेथड टू डिफरेंशिएट द फंक्शन। मेथड क्या बताया था मैंने? आप लॉग लेंगे, टेकिंग log both side। log लेंगे तो ये बनेगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर log ऑफ x। अब ये देखें, एक प्रॉपर्टी आपने log की पढ़ी थी कि log ऑफ x की पावर m किसके बराबर होती है? पावर साइड पे आ जाएगी, m इंटू log ऑफ x। एनी प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल। अब यहां पे देखें, पावर क्या है? m की जगह पे क्या है? log x। तो log x विल बी ऑन साइड, यहां पे आ जाएगा log ऑफ x इंटू log ऑफ x। नाउ कीप इन माइंड, ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, लिहाजा दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लगेगी f इंटू जी फॉर्म। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x log ऑफ y d ओवर डी एक्स। log y को डिफरेंशिएट किया इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स log ऑफ x इंटू log ऑफ x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अब इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हैं। ये f और ये g, f g यूजिंग t ओवर डी एक्स f इंटू g इज इक्वल टू f dg ओवर डी एक्स प्लस g df ओवर डी एक्स। आइए जो रोल हमने f और g को दिए हैं वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहले f एज इट इज़ आएगा, log ऑफ x एज इट इज़। कौन डिफरेंशिएट होगा? log ऑफ x, log ऑफ x प्लस उसके बाद log ऑफ x एज इट इज़। अब डिफरेंशिएट कौन होगा? f d ओवर डी एक्स log ऑफ x। और इसका क्या है? log के आगे जो लगा होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, 1 ओवर y। फिर y को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, 1 ओवर log y का 1 ओवर y को दोबारा किया, dy बाई डी एक्स आ गया। यूजिंग d ओवर डी एक्स log ऑफ x किसके बराबर होता है? log के आगे जो लगा होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा और उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे हम।
राइट। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/y, बल्कि y को फौरी तौर पे उठाकर इधर ले आए ताकि आपको याद हो कि इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। ये मैं इसको उठाकर इधर ले आया, ये log x आ गया एज इट इज। उसके बाद जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये log है, ये log है। अब log के आगे क्या लगा हुआ है, ये देखें log ऑफ x, तो इस लिहाजा log x क्या जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा 1/log ऑफ x, और जो डिनोमिनेटर में जाएगा उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे log ऑफ x। ये देखें दोबारा, ये log के आगे जो लगा हुआ है ये डिनोमिनेटर में जाएगा, इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस ये log x एज इट इज, log ऑफ x एज इट इज, d/dx। log x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो log के आगे क्या लगा हुआ है, 1/x, उसके बाद x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। आइए इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। y इंटू ये log x के साथ खत्म, फिनिश, खलास। आपके पास आ गया, कट के ये 1 आ गया, log x को डिफरेंशिएट किया तो 1/x आ गया, उसके बाद x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस ये 1/x, इसको पहले लिख लें, ये dx और dx 1 के बराबर आ जाएगा, ये log ऑफ x, थोड़ी तरतीब चेंज कर दी मैंने, 1/x को मैंने पहले लिख लिया है और dx और dx 1 के इक्वल आ गया। लेकिन y किसके बराबर है, y इज इक्वल टू, बट y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर log ऑफ x। तो y की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, पुट दिस वैल्यू, तो dy by dx विल बी इक्वल टू log ऑफ x की पावर log ऑफ x। In the bracket you will have 1/x plus log of x over x। अगले स्टेप में अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो ले लें। यहां तक भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, और अगर आप एक स्टेप और कर लें, 1 प्लस log ऑफ x ओवर x, तो ये भी आंसर ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 13th पार्ट। एक और इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब ये देखें, यहाँ पे एक फंक्शन ये है, एक ये है, एक ये है। अगर इसको मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूँ तो पहले मुझे f/g फॉर्म लगानी पड़ेगी। f/g फॉर्म लगाने के बाद फिर इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद इसके ऊपर पावर रूल लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर पावर रूल लगाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन इतना डाइवर्ज कर जाता है कि वो आपकी सिंप्लीफिकेशन में आएगा ही नहीं। तो जिस तरह लॉगरिथम जो है मुश्किल किस्म की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए लॉग को इस्तेमाल करते हैं, मसलन ये देखें, अगर आपने 1.3721 की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करना हो 3.2215 की पावर 3/2 के साथ, तो आप आम तरीके से इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, मसलन जिस तरह ये 23 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करना हो, या 123 324 का मल्टीप्लाई करना हो तो बड़े आराम से कर सकते हैं। ये आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की जो मुश्किल किस्म की मल्टीप्लिकेशन होती है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने लॉग का चैप्टर किया हुआ है तो आपको याद होगा, इसका पहले हम लॉग लेते थे, फिर लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगा के, तो फिर टेबल की मदद से इसकी वैल्यूज़ देख के पुट करके तो फिर एंटी लॉग लिया करते थे।
तो यानी लॉग जो है असल में वो क्या करता है, जो मुश्किल किस्म की मल्टीप्लिकेशन होती है उसको आसान बना देता है। इसी तरह जो मुश्किल किस्म की डिवीजन होती है, मतलब 1.372 1 की पावर 1/3 को अगर डिवाइड करना चाहें इसके साथ तो हम नहीं कर सकते, हमारे पास कोई मेथड नहीं है। या तो आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, विदाउट कैलकुलेटर आप इसको नहीं कर सकते। तो क्या करते थे हम, इसका लॉग लेके लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगा के तो फिर इसको हल करते थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लॉग का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जब कॉम्प्लिकेशंस हमारे लिए पैदा हो जाएं सिंप्लीफिकेशन में। तो यहाँ पे भी हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई हैं, तो इसलिए मैं लॉग लेके तो इसको हल करूँगा। लॉग लेने के बाद प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करूँगा, और प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने के बाद जब उसको डिफरेंशिएट करूँगा तो यू विल सी दैट क्वेश्चन विल बिकम सो सिंपल। ओके, आइए पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में लॉग लेंगे। इसको लिखा जा सकता है x + 1 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि a² - b² किसके बराबर होता है, a² - b² इज इक्वल टू, एक दफ़ा ऐड करेंगे एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x² - a² एक दफ़ा ऐड करेंगे एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। आगे आ गया x + 1 डिवाइडेड बाई x³ + 1 के जो फैक्टर हैं वो बनाएं। ये देखें a³ + b³ किसके बराबर होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a³ + b³ a³ + b³ बराबर है a + b इंटू a² - ab + b²। पहले विदाउट क्यूब लिखेंगे, पहले वाले का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर दिया, प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। अ सेम काइंड ऑफ फार्मूला आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर। तो ये क्या बनेगा, x + 1 इंटू पहले का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर दें, दूसरे वाले का स्क्वायर। लेकिन ऊपर पावर कितनी है, 3/2, तो होल की पावर आ गई 3/2। अब आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा x + 1 अंडर रूट ही ना लिख दूँ इसको मैं, पावर 1/2, x + 1 की पावर 1/2, x - 1 की पावर 1/2, x + 1 ओवर x + 1 की पावर 3/2, x² - x + 1 की पावर 3/2। ये पावर 1 और ये 1/2 मिलके क्या बनेगी, पावरें ऐड होंगी, बेसिस एक जैसी हैं, पावरें ऐड होंगी। ये पावर 1 और 1/2 मिलके x + 1 की पावर कितनी आ गई, 3/2 इंटू x - 1 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x + 1 की पावर 3/2 x² - x + 1 होल की पावर 3/2। Now you can see that these factors are same, therefore they will cancel each other। और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर आ गए। एक आया x - 1 की पावर 1/2, y is equal to x - 1 की पावर 1/2 ओवर x² - x प्लस 1 की पावर 3/2। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लॉग लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन फिर जो नॉन मैच्योर बच्चे हैं वो बात करते हैं कि सर पीछे वाला आंसर नहीं आया, तो आंसर आपका डिफ़र कर जाएगा अगर डायरेक्ट लॉग ले लिया जाए तो। अब इस तरह ये है, ये स्टेप करने के बाद जो बुक के पीछे आंसर दिया हुआ है वो आएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग लिया, यह आ गया log ऑफ y इज इक्वल टू, इस y का नाम रखते हैं हम नंबर 1। log ऑफ y किसके बराबर आ गया, log ऑफ x - 1 की पावर 1/2
ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 का ले लिया लॉग। अब लॉग की प्रॉपर्टीज लगाएं तो ये आ गया लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 की पावर 1/2 इधर आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 इधर आ गया। अभी मजीद लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है, ये वाली यूजिंग, ये तो यूज़ की ना मैंने, यूजिंग लॉग ऑफ एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई। अब यूज़ करूंगा मैं यूजिंग लॉग ऑफ एक्स की पावर m इज इक्वल टू m लॉग ऑफ x। तो 1/2 साइड पे आ गया तो ये बन गया 1/2 लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस 3/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब टाइम आ गया है कि इसको हम डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट किया, डी ओवर डी एक्स लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये बजाय इसके कि मैं डी ओवर डी एक्स बाहर लिखूँ, ऐसे लिख दूँ 1/2 डी ओवर डी एक्स, ये अलहदा डिफरेंशिएट होगा लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, और ये अलहदा डिफरेंशिएट होगा माइनस 3/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। करें जी इसको डिफरेंशिएट। लॉग के आगे जो लगा होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, और जो डिनोमिनेटर में आएगा उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू 1/2 लॉग के आगे जो लगा होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, और इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। लॉग के आगे जो लगा होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, शायद ऊपर जगह ना बचे, माइनस 3/2 लॉग के जो आगे है वो डिनोमिनेटर में आएगा, और इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1, और x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, और 1 का क्या आएगा 0, माइनस 3 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, माइनस एक्स का -1 और 1 का 0, ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप में इसको लिखा जा सकता है 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 कॉमन निकाल लें, अंदर आ गया 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, आप यहाँ पे y इसको उठाकर इधर ले आएं, y की कीमत पुट कर दें ये वाली, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी सिंप्लीफिकेशन बाकी है। y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y ओवर 2। इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या आंसर आता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। अब y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है बट फ्रॉम 1। y आपने सिंप्लीफाई करके तो ले आए थे x माइनस 1 की पावर 1/2 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की जगह पे आ गया x माइनस वाई की पावर 1/2 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। ब्रैकेट के अंदर आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x आ गया प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये पावर 1 है, ये पावर 3/2 है, तो दोनों आपस में मिलके कितनी बन जाएंगी? 5/2 और ये 1/2 है और ये 1 है। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 3 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 1 में से 1/2 निकाल दिया और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 और ये 1। दिस इज फर्दर इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर आ गया -6 में से 1 निकाल दिए तो -5x स्क्वेयर 9x में से x निकाले बाकी रह गए 8x एक में से 3 निकाले बाकी रह गए 2 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 1/2 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 5/2। ऊपर से माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 5x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 2 ओवर 2 इंटू इसको जज़ोर के अंदर लिख लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 5/2। ये है वो आंसर जो आपको आपकी बुक के पीछे दिया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको सिंपल इस तरीके से भी हल कर लें उससे ये है कि आपका आंसर मैच नहीं करेगा और आपके स्टेप कम हो जाएंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 3/2। अब पेपर में हमें नहीं पता होता कि आंसर क्या है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि सम नॉन मैच्योर स्टूडेंट्स आंसर की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि आपका पीछे वाला आंसर आए। आपकी कैलकुलेशन डिफरेंट होगी, आपका आंसर डिफरेंट आएगा। सी दिस वन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर मनफी 1 की पावर 1/2 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 3/2 टेकिंग लॉग। यहीं पे डायरेक्ट लॉग ले ले, आगे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। टेकिंग लॉग, जब आप लॉग लेंगे तो सेकेंड मेथड, तो लॉग लेने के बाद ये देखें लॉग ले लिया मैंने, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके दरमियान प्लस आएगा, ये डिवाइड हो रहा है माइनस आएगा।
उसके बाद ये जो पावर है इसको मैं साइड पे ले आया, 3/2 को साइड पे ले आया। ये जो log ऑफ x की पावर m वाली प्रॉपर्टी है, m log ऑफ x के तहत, और ये log ऑफ x इंटू वाई ओवर अगर z हो तो इसको आप log ऑफ x प्लस log ऑफ y मनफी log ऑफ z लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसका आ गया 1/y, y को दोबारा करेंगे dy/dx, 1/2 कॉन्स्टेंट एज इट इज़, log x स्क्वायर मनफी 1 डिनोमिनेटर में आ गया, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर में आएगा, x प्लस 1 को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये डिनोमिनेटर में आएगा, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे। 1/2 1/2x स्क्वायर मनफी 1, उसके बाद x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x आएगा, 1 को करेंगे 0, ये 1/x प्लस 1, x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, माइनस 3/2 x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x प्लस 0, उसके बाद ये 2 2 से कटेगा, ये 2 2 से कटेगा, ये आ गया, और ये y की कीमत पुट कर दी। ठीक है, इससे ये है कि आपका पीछे वाला आंसर नहीं आएगा, बट क्वेश्चन इज राइट। ठीक है, इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।